नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पैलिएटिव केयर की। पैलिएटिव केयर जो है आज के दिन एक बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट बन रहा है मरीज के ट्रीटमेंट में, मैनेजमेंट में, जो कि अब तक सभी जगह लोगों के मन में या लोगों की भावनाओं में पैलिएटिव केयर कभी पहुंचा नहीं है, जबकि ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है पैलिएटिव केयर। इसी को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट ने 11 अक्टूबर को इसी साल कुछ दिन पहले एक मीटिंग रखी, जिसमें उन्होंने अपने पूरे हॉस्पिटल को और बाकी लोगों को पैलिएटिव केयर के बारे में समझाया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है पैलिएटिव केयर की। इसके लिए मीटिंग रखी गई, लोगों ने सुना, डॉक्टरों ने समझा। इसी बात को मैं आज आपके सामने एक हल्के शब्दों में या इजी भाषा में आपके सामने बताना चाहता हूँ। देखिए, पैलिएटिव केयर किसी भी बीमारी के दो पार्ट होते हैं। एक होता है क्योर, भाई आप किसी चीज की दवाई देते हैं क्योर करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम उदाहरण पे लें तो एक निमोनिया है, आपने एंटीबायोटिक दी कि निमोनिया यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से तो ठीक हो जाए, मगर उसके सिम्टम्स जो थे, उसको बुखार था, उसको बलगम था, इन चीजों को जो मैनेजमेंट किया आपने वो पैलिएटिव केयर में आया। मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, ये एक उदाहरण के साथ। इसी तरह कैंसर आज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी बन चुका है हमारे देश में और डे बाई डे बढ़ता जा रहा है, तो साथ में आप जानेंगे कि हमारे देश में लोगों का जीवन का जो लंबाई होती है, जो जीवन जीने की साल होते हैं, वो भी बढ़ रहे हैं। इन दोनों कॉम्बिनेशन के कारण से हम आगे आने के समय बहुत सारे मरीजों को जो कैंसर के होंगे उनको डील करेंगे, उनको देखेंगे। इसी तरह इसी बात को यदि आप देखें तो इसमें यह है कि कैंसर के पेशेंट में अगेन दो पार्ट होते हैं। एक है क्योर, जो कि यूजली सर्जरी से या कीमोरेडियल थेरेपी से होता है, और एक पार्ट आता है पैलिएटिव, जो कष्टों को निवारण के लिए होता है। तो ये कॉन्फ्रेंस, ये मीटिंग पैलिएटिव केयर के लिए रखी गई। विश्वास कीजिए, जब से हमारे दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में ये डिपार्टमेंट खुला है, जो कि आई थिंक 1-1.5 साल हो गया है, तब से ये बात मैंने रियलाइज की है कि कितना इंपॉर्टेंट है ये पेशेंट के लिए पैलिएटिव केयर। एंड मेरे हिसाब से हर इंसान को इस पैलिएटिव केयर में जानना चाहिए, चाहे वो मरीज हो चाहे नहीं हो, जैसे घर में कोई मरीज हो चाहे ना हो। डॉक्टर अमित जैन, जो कि कंसल्टेंट है राहत केयर में, जो कि पार्ट है धर्मशिला कैंसर इंस्टीट्यूट का, जिसमें इस तरह की केयर दी जाती है, उन्होंने एक लेक्चर लिया और उस लेक्चर में उन्होंने इस बात पे फोकस किया कि हमारा आखिरी दिन, जीवन के वो दिन जो आखिरी के दिन होते हैं, वो कैसे बीतने चाहिए। क्या वो अकेलेपन में आईसीयू के बेड पर ट्यूबों के साथ बीतने चाहिए, या एक इज्जत की लाइफ के साथ घर में घर वालों के साथ, घर वालों का हाथ पकड़कर उनसे बात करते हुए एक अपने माहौल में बीतने चाहिए। ये पार्ट आता है एंड ऑफ लाइफ केयर का, इसको एंड ऑफ लाइफ केयर कहा जाता है, जो कि पैलिएटिव का ही एक छोटा पार्ट है, जो कि अंत पार्ट में जिसको की फोकस किया जाता है। बात अमित साहब की बहुत सही थी, डॉक्टर अमित साहब की बहुत सही थी, क्योंकि आप देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि आईसीयू में जितने पेशेंट्स आजकल हमारे यहाँ होते हैं, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स वो होते हैं जो इस तरह की डिजीज से होते हैं जो क्योर नहीं हो सकती है। बहुत सारे पेशेंट कैंसर के होते हैं जो बिल्कुल टर्मिनल स्टेज पे आ गए हैं, जिनका डॉक्टरों के हिसाब से भी इलाज संभव नहीं है, पर क्योंकि ऐसे स्टेज पर आ गए हैं तो उनको ट्रीटमेंट के उस पार्ट के लिए आईसीयू में रखा जाता है। और उस आईसीयू में आप ये सोचिए कि वो पेशेंट जो कि बहुत बुजुर्ग है, तड़प रहा है, वो अकेले, क्योंकि देखो आईसीयू में रिलेटिव्स को मिलने नहीं दिया जाता। आखिरी समय में आदमी क्या चाहता है, ये चाहता है कि मैं अपने, इवन आखिरी समय ही क्यों कहा जाए, उससे पहले भी आदमी ये चाहता है कि वो अपने घर वालों के साथ रहे, उनसे बात कर सके, अपनी फीलिंग शेयर कर सके, उनकी फीलिंग सुन सके। तो ये पार्ट मगर आईसीयू में आप नहीं दे सकते। ठीक है, वहाँ डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, वो पूरा ख्याल रखती हैं, डॉक्टर पूरी बात करते हैं, पर वो जो अपनापन होता है या अपना, वो बहुत ज़्यादा नहीं दे पाते, क्योंकि उनको हर सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, सब मरीजों को देखना पड़ता है। तो डॉक्टर जैन का ये कहना था कि भाई ऐसे समय पर जब हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, और ये निष्कर्ष डॉक्टर अकेला नहीं निकाल पाता, इसके लिए मरीज के घर वालों की आपस में मीटिंग्स होती हैं, आपस में डिस्कशन होता है, तब जाकर हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि अब ये पेशेंट जो टर्मिनल स्टेज पर है, इसको किस तरह की ट्रीटमेंट की जरूरत है, ट्रीटमेंट की जरूरत है या सेवा की जरूरत है।
या दोनों कॉम्बिनेशन की जरूरत है। ज़्यादातर आज समय ऐसा आ रहा है और काफ़ी लोग इस बात को, डॉक्टर्स भी पुश करते हैं, सब लोग पुश करते हैं कि ऐसे टर्मिनल स्टेज पर आदमी को एक, जिसे कहा जाए, डिसेंट डेथ मिलनी चाहिए, ना कि ऐसी डेथ जिसमें वो अकेला हो, हर तरफ से पाइप डले हों, दर्द से करारा हो और दुखी। नहीं, ऐसी डेथ जो कि डिसेंट हो। क्या ये, थोड़ा हटके हम बात करते हैं, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि मैं एज ए इंडिविजुअल अपनी डेथ जो है वो डिसाइड कर सकता हूँ? हाँ, आज के दिन में पॉसिबल है, जिसे लिविंग विल कहा जाता है। बेसिकली आज ये भी इस हमारा जो कानूनी डिपार्टमेंट है, उसने इन बातों को डिस्कस कर इन पेचों को सुलझाकर इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि इवन इंसान जैसे नॉर्मल विल बनाता है अपने सामान की, अपने घर की, इन सब की, तो एक विल बना सकता है जिसे लिविंग विल कहा, जिसमें वो डिसाइड कर सकता है कि मेरे अल्टीमेट टाइम पर, टर्मिनल टाइम पर कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और इस विल को चेंज भी किया जा सकता है। खैर, तो बात ये हुई कि हाँ, हमारे हाथ में भी पॉसिबिलिटी है कि हम इस विल को डिसाइड कर सकते हैं, अपने अंतिम समय को कैसा हो वो डिसाइड कर सकते हैं। बट कमिंग बैक टू दी डिस्कशन, पैलिएटिव केयर। नमस्कार, आज मैं आया हूँ डॉक्टर साहब से बात करने के लिए, डॉक्टर अंशिता से। बेसिकली डॉक्टर अंशिता जो है वो पेन एंड पैलिएटिव में काम करती हैं, एंड पेन एंड पैलिएटिव आज के दिन कितना इम्पोर्टेंट है या नहीं, ये हम डॉक्टर से पूछें। डॉक्टर साहब नमस्कार। पैलिएटिव मेडिसिन, पैलिएटिव को अगर मैं बताऊं तो हिंदी में उपशमन विभाग बोलते हैं, जिसका मतलब होता है पेशेंट को कंफर्ट केयर और सिम्टम कंट्रोल देना। तो जो पेशेंट, वैसे पैलिएटिव जो पैलिएशन जो है वो शब्द हर एक उस क्रॉनिक बीमारी में इस्तेमाल होता है जिसमें आगे कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है या फिर उसके सिम्टम या लक्षण बहुत ज्यादा होते हैं। पर मेनली ये जो विभाग है, ये जो ब्रांच है, ये कैंसर पेशेंट्स में ज्यादा लाभकारक होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे कैंसर का पेशेंट होता है उसमें हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य नहीं होता है कि हम उसको कैंसर का ट्रीटमेंट दे दें, चाहे कीमोथेरेपी हो या रेडिएशन हो या सर्जरी। इसके अलावा उन पेशेंट्स में बीमारी के बर्डन की वजह से बहुत सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा सीवियर पेन होना जो किसी नॉर्मल दवाइयों से कंट्रोल नहीं होता है, जो कि मेन चीज होती है। उसके अलावा ऐसे पेशेंट्स को बहुत ज्यादा सांस की तकलीफ या बहुत ज्यादा उल्टियां होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये फिजिकल सिम्टम्स होते हैं। उसके अलावा एक कैंसर शब्द या कैंसर बीमारी के डायग्नोसिस के बाद एक पेशेंट का साइकोलॉजिकल, इमोशनल जो डिस्टरबेंस होता है, जो मेंटल डिस्टरबेंस होता है, उसको कोई एड्रेस नहीं करता है। तो हम लोग पेशेंट का फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, इमोशनल एस्पेक्ट से इवेल्युएट करके वी प्रोवाइड द केयर विच इज नीडेड अलोंग विद द कैंसर ट्रीटमेंट। तो डॉक्टर साहब, ये बात यदि समझी जाए तो ये है कि आप कैंसर के मरीज के लिए दवाइयों के अलावा जो बाकी चीजें होती हैं, जो उनकी सिम्टम्स होते हैं, जो आप बोल रहे हैं, उनका केयर करते हैं। जी बिल्कुल। तो नाउ इट इज गोइंग टू बी अ रेगुलर ट्रीटमेंट पार्ट फॉर ऑल द कैंसर पेशेंट। मैंने ये भी सुना है कि दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में भी ये प्रमोट किया जा रहा है कि पैलिएटिव वार्ड बने या पैलिएटिव ट्रीटमेंट स्टार्ट हो। जी राइट? जी जी जी। सो मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने पैलिएशन के बारे में हमारे पेशेंट्स को और हमारे लिसनर्स को बताया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। पैलिएशन ऐसा नहीं सिर्फ कैंसर के लिए इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि हम इस पॉडकास्ट में या इन वीडियोस में हम कैंसर की बात करते हैं, इसलिए मैं कैंसर पे फोकस कर रहा हूँ। अदरवाइज और बाकी डिजीजेस होती हैं, जैसे जो लंबी चलती है, रिमोटॉइड आर्थराइटिस हो गया, कोई नस ब्लॉक होने के कारण से जो वीकनेस हो जाती है, जिसे हम हेमीप्लेजिया, हेमीपैरेसिस कहते हैं, स्ट्रोक कहते हैं, इन सब में भी पैलिएटिव का बड़ा रोल होता है आदमी को वापस नॉर्मल लाइफ में लाने के लिए। तो बीच बीच में मैंने आपको स्लाइड्स भी दिखाई जो डॉक्टर अमित साहब ने दिखाई अपने लेक्चर में। मैंने कुछ आपको और पार्ट दिखाए जो कॉन्फ्रेंस में हो रहे थे, बीच में दिखाए मैंने। तो मेरी आपसे यही आशा रहेगी कि आप, और प्रार्थना भी रहेगी कि आप इसको देखें, समझें, और अपने, यदि आपके परिवार में कोई ऐसा पेशेंट हो जो अभी टर्मिनल स्टेज पर हो, उस पर डिसीजन लें और ये कोशिश करें कि उसे एक डिसेंट डेथ मिले, ना कि अकेले लड़ते हुए आईसीयू में। धन्यवाद।